अब हम लोग बात करने जाएंगे स्कैपुला के बारे में। मैं आगे आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्कैपुला के बारे में। पहले हमने क्लेविकल पढ़ा, क्लेविकल के साथ ही अटैच होती है स्कैपुला। तो हम पहले स्कैपुला के कुछ साइड डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक स्कैपुला है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये कौन से साइड की है। फिर हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कैपुला में बहुत सारे बॉर्डर्स होते हैं, 3 होते हैं इनफैक्ट। तीनों बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल होते हैं कुछ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो एंगल के बारे में पढ़ना है आपने। क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर में जब आपके पास कोई एक्सरे रिपोर्ट आती है, कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये सब कुछ लिखा रहेगा कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल पे हुआ। या आप कोई और एडवांस टेक्निक पढ़ने जाएंगे तो उस एडवांस टेक्निक में आएगा कि आप मीडियल बॉर्डर को पकड़ो, लीडर बॉर्डर को पकड़ो। तो वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आए जब आपको स्कैपुला के ये सारे नाम पता होंगे। खैर, उसके अलावा हम लोग एंगल्स के बाद अ, कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्कैपुला में बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो। तो वो सब आपको पढ़कर और याद कर लेना है। और उसके बाद में हम लोग इसकी क्लिनिकल नोट में पढ़ेंगे। आपने साथ में बुक जरूर पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। खैर, शुरू करता हूँ मैं। द स्कैपुला इज अ थिन बोन placed on the posterolateral aspect of the thoracic cage। thoracic cage क्या हुआ, जहाँ पे सारी रिब्स वगैरह लगी रहती हैं, उसमें कहाँ पर अटैच्ड है? पोस्टीरोलेटरल, पोस्टीरियर और थोड़ा सा लेटरल, पीछे और थोड़ा सा बाहर को, एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज के थोड़ा बाहर को अटैच्ड है। आप लोग बल्कि एक छोटा सा स्केलेटन परचेज कर लें, ऑनलाइन मिलता है, वो आप लोग को काफ़ी यूजफुल रहेगा। उसको आप देख देख के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। खैर, द स्कैपुला हैज़ 2 सरफेसेस, 2 सरफेस होते हैं, आगे पीछे वाला। 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 प्रोसेसेस। ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है बुक में। द लिटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज लार्ज एंड बियर द ग्लिनॉइड कैविटी। तो उन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि आप बोन का लेटरल साइड कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बोन का लेटरल साइड है। उससे क्या कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर एक ग्लिनॉइड कैविटी, ऐसी सी आपको एक कैविटी, कैविटी का मतलब गड्ढा सा, आपको एक गड्ढा जैसा सा दिखेगा। वो गड्ढा जिस साइड पे है वो बोन का लेटरल साइड है, ये तो फाइनल है। फिर अब ये देख लिया, अब ये पीछे का हिस्सा है कि आगे का हिस्सा है, वो देखने के लिए क्या लिखा हुआ है? द डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इज डिवाइडेड बाई ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। इन्होंने कहा है कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो कॉन्वेक्स होता है और 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि स्पाइन लगी रहती है। कि मतलब स्कैपुला का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो डिफाइन हो जाता है कि वहाँ पे एक स्पाइन जैसी लगी हुई दिखेगी आपको। और उसके ऊपर का एरिया कहलाता है सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस स्पाइन के ऊपर वाला, इंफ्रास्पाइनस स्पाइन के नीचे वाला, फोसा का मतलब वही गड्ढा हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि अब आपके हाथ में अगर ये बोन है तो आप इसको देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राइट स्कैपुला है, क्योंकि ये इसका लिटरल साइड हो गया बाहर वाला और ये पीछे का है ही, और स्पाइन भी पीछे लगी रहती है। तो आपको ये डिफाइन हो गया कि भैया ये राइट स्कैपुला है। तो साइड डिटर्मिनेशन कोई टफ चीज़ नहीं है उसमें। फिर बुक में आगे वही सेम चीज़ों को रिपीट किया हुआ है कि जो पीछे वाला पार्ट है वो कन्वेक्स होता है, आगे वाला कॉनकेव होता है। तो बोन के आगे और पीछे के सरफेस को भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। और जो द डॉर्सल सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला विच डिवाइड, वो सेम इन्होंने वही वाली बात की है जो हमने पढ़ लिया। आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्किप मत करिएगा। मैं तो इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत बार पढ़ी हुई है। बॉर्डर्स की बात करेंगे कि बॉर्डर कौन कौन से होते हैं। कि जैसे ये देखेंगे, अब यहाँ लिखा है मीडियल बॉर्डर, यहाँ लिखा है लेटरल बॉर्डर, और ऐसे ही कोई सुपीरियर बॉर्डर होगा यहाँ पे, ये रहा लेटरल बॉर्डर। ठीक है ना। तो द सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट नियर द रूट ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस, इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नॉच। आप बोन की नीचे वाली इमेज देखेंगे, ये रहा, ये जो है ये अपना सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, और इसीलिए इसको सुपीरियर एंगल कहलाते हैं। कि ये सुपीरियर बॉर्डर छोटा सा होता है और यहाँ पे एक सुप्रास्कैपुलर नॉच होता है। और द लेटरल बॉर्डर इज थिक,
जो लेटरल बॉर्डर है ये थोड़ा सा थिक होता है, मोटा साइड का होता है। द मीडियल बॉर्डर इज थिन, इट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। यहाँ से यहाँ तक जा रहा होता है पूरा, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। तीनों बॉर्डर कंप्लीट हो गए। अब एंगल की बात करेंगे, जहाँ पे बोन टर्न हो रही है। द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाई ट्रेपीजियस, ये है सुपीरियर एंगल। यहाँ पे एक ट्रेपीजियस मसल आप आगे पढ़ेंगे, ऊपर से आ रही होती है, यहाँ लगती है। तो द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाई ट्रेपीजियस। द इंफीरियर एंगल इज कवर्ड बाई लेटिसिमस डॉर्साई। ये रहा इंफीरियर एंगल। आगे आप मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो सुपीरियर इंफीरियर एंगल है वो लेटिसिमस डॉर्साई ने कवर किया हुआ है। तो यानी कि एक सुपीरियर एंगल हो गया, एक इंफीरियर एंगल हो गया। द लेटर और ग्लिनॉइड एंगल इज ब्रॉड एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी और फोसा। मतलब यहाँ पे जो है वहाँ पे ग्लिनॉइड एंगल होता है। मेन आपके लिए सुपीरियर एंगल इम्पॉर्टेंट है और इंफीरियर एंगल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे आपका ग्लिनॉइड का अपना लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल बनता है, ठीक है ना। अब प्रोसेसेस की बात करेंगे। तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब है इसमें एक उभार, एक स्ट्रक्चर, कोई भी जो आगे पढ़ने वाली चीज़ है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला आपने पढ़ लिया ये स्पाइनस प्रोसेस। द स्पाइन और स्पाइनल प्रोसेस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट अ बोन विथ 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। उसके भी अपने बॉर्डर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसका ये स्पाइन का लेटरल बॉर्डर है, ये इसी का मीडियल बॉर्डर है। इसको क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। और ये पूरा स्पाइनस है और ये एक्रोमियन, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है ना। तो द एक्रोमियन प्रोसेस, द कोरोकॉइड प्रोसेस ये आगे वाला है, थोड़ी ऐसी सी शेप का होता है। तो कोरोकॉइड प्रोसेस हो गया, स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। तो ये तीन प्रोसेस हो गए। तीन बॉर्डर हमने पढ़ लिए थे, बोन का साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लिया कि आगे पीछे की आप कैसे पता चलाएंगे, राइट लेफ्ट की है वो कैसे पता लगेगी। फिर एंगल आपने पढ़ लिए, सरफेसेस पढ़ लिए, बॉर्डर पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिसने ह्यूमन एनाटॉमी में मसल अटैचमेंट समझ ली वो कुछ भी कर सकता है, स्पेशली फिजियोथेरेपी फील्ड में। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसल के ऑरिजिन इंसर्शन अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप पेशेंट को भी समझा पाएंगे और खुद भी नई नई टेक्निक सीख पाएंगे आगे चल के। ये तो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, शुरुआत है, आगे अभी समंदर है पढ़ाई का। खैर, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेन हम लोग टॉपिक पे आते हैं, अटैचमेंट पे। द मल्टीपिनेट सबस्कैपुलरिस मसल अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ। मैं एक बार मसल अटैचमेंट की इमेज खोल लेता हूँ। जो 9th एडिशन वाली बुक है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये काफ़ी हद तक फिट हो गया स्क्रीन में। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? द मल्टीपिनेट सबस्कैपुलरिस मसल अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा। कि जो सबस्कैपुलर फोसा है, यानी कि इसके ये रहा, ये रही, ये एंटीरियर साइड पे होता है, जो चेस्ट वॉल के साथ लगा हुआ है, इस वाले को कहते हैं, ये है सबस्कैपुलरिस मसल। यानी कि सबस्कैपुलरिस मसल यहाँ से ऑरिजिन हो रही है। फिर एक आती है सुप्रास्पाइनेटस, ये रही स्पाइन के ऊपर वाली, जो सुप्रास्पाइनस एरिया था उसको हमने सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनस मसल निकलती है, ओरिजिन होती है। ऐसे यहाँ से ये इंफ्रास्पाइनेटस निकलती है। फिर द डेल्टॉइड, डेल्टॉइड का हमने इंसर्शन पढ़ा था क्लेविकल में। अब नहीं, क्लेविकल में ओरिजिन पढ़ा था, यहाँ से ओरिजिन हो रही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो डेल्टॉइड अराइज फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड फ्रॉम द लेटर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम। ये वाली, ये जो रेड वाली है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी डेल्टॉइड यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। यानी कि डेल्टॉइड का एक पार्ट यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, और आगे क्लेविकल से भी आ रहा है ओरिजिन। फिर अब ये आ गया द ट्रेपीजियस। द ट्रेपीजियस ये रही जो इंसर्शन है,
बेसिकली ऊपर स्पाइन से आ रही होती है, आकर इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। तो जो ट्रेपीजियस मसल है वो यहाँ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन पे आके इंसर्टेड होती है। फिर सेरेटस एंटीरियर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है, अब उसके बारे में भी आगे मैं आपको क्लिनिकल नोट में बताऊंगा। सेरेटस ये वाली जो है, द सेरेटस एंटीरियर इज इंसर्टेड अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। आगे वाला मतलब ऐसी है कि जो स्केपुला बोन है, ये इसका अगर आगे का हिस्सा है तो वो यहाँ पे आके कहीं पर अटैच्ड है, ठीक है ना। तो इज इंसर्टेड अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ, मीडियल बॉर्डर अंदर वाला, मीडियल बॉर्डर का कोस्टल सरफेस यानी और आगे वाला, वहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन है। द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स एक मसल होती है जिसके दो तीन हेड होते हैं, दो हेड होते हैं बेसिकली। तो जो लॉन्ग हेड है उसका, द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल, ग्लिनॉइड के ऊपर वाली टुबरकल से बाइसेप्स मसल निकलती है। आप अगर इस इमेज में देखें, मेरे पास बुक में तो है, लिटिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हो गया, कोराकोब्रेकेलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ है ये। तो मैं थोड़ा सा और ढूंढ लेता हूँ, सुप्राग्लिनोइड एरिया तो ये हो गया, इन लोगों ने, हाँ ये रहा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है ना, क्योंकि सुप्राग्लिनोइड ये है, वो इस इमेज ऊपर वाली में नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इन लोगों ने एरो थोड़ी ऐसे घुमा के दिए, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। The long head of basis brachii arises from the supraglenoid tubercle, and the short head from the later part of the tip of coracoid process. Coracoid process ये था जो मैंने बोला इस तरीके की शेप का होता है, और उसमें आगे उसके टिप से शॉर्ट हेड निकलते हैं, यानी कि बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स के दो हेड हैं बेसिकली, एक अपना यहाँ ग्लिनॉइड के ऊपर से निकल रहा है, ये रहा, और दूसरा कोरोकॉइड प्रोसेस से निकल रहा है। आगे हम आप इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि बाइसेप्स मसल कहाँ से आई कहाँ गई। द कोराकोब्रेकियालिस एक छोटी सी मसल होती है, कोराकोब्रेकियालिस अराइज फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकोब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड, यानी कि दोनों, कोराकोब्रेकियालिस भी यहीं से निकल रही है कोराकॉइड प्रोसेस से, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी यहीं से निकल रहा है। काफ़ी सारी मसल अटैच हैं, ये एक दिन में याद नहीं होंगी, धीरे 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 आपको रोज वीडियो देखनी पड़ेगी, रोज आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। फिर आती है पेक्टोरलिस माइनर, जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ वो जरूरी है, पेशेंट के सामने आपको बोन्स के मसल्स के नाम जरूर अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप ज़्यादा एक इम्पैक्ट, चाहे आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन पेशेंट कई बार सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन से क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लेता है। ये सब मैं आपको आगे जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज़ें। द पेक्टोरलिस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। ये रही पेक्टोरलिस माइनर मसल यहाँ पर इंसर्ट होती है, इसीलिए ये ब्लू है, जो रेड वाले हैं वो ओरिजिन है, जो ब्लू वाले हैं वो इंसर्शन है। टेडिस माइनर कर लिए, फिर टेडिस मेजर अराइज फ्रॉम, नहीं हमने कुछ गड़बड़ किया, हाँ पेक्टोरलिस माइनर कर रहे थे हमने, पेक्टोरलिस माइनर ये रहा इसका इंसर्शन, ठीक है ना। फिर टीडीस माइनर arise from two slips from the upper two-third of rough strip on the dorsal flexure along the lateral border। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये रहा, ये आप देख रहे हैं, नहीं ये वाली, हाँ ये टीडीस माइनर मसल है, ये दो पार्ट में होती है। दो पार्ट में क्योंकि ये मसल का ओरिजिन है, और बीच में एक सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एक आर्टरी है जो यहाँ से पास कर गई, इसलिए जो मसल है टीडीस माइनर वो यहाँ पर है। ऐसे नीचे इसके टीडीस मेजर होती है ओरिजिन, कि टीडीस मेजर यहाँ से ओरिजिन होकर निकल रही है। लेटिसमस डोर्साई बहुत बड़ी मसल है, लेकिन उसका एक छोटा सा ओरिजिन पॉइंट ये वाला है। फिर लिवेटर स्कैपुलाई, ये वाली लिवेटर स्कैपुलाई जो है वो लिटर इज इंसर्टेड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये लिटर बॉर्डर था, ये मीडियल बॉर्डर पे आ गया, तो ये मीडियल बॉर्डर पे तीन मसल्स हैं, लिवेटर स्कैपुलाई। अभी आप जहाँ पे इंसर्शन पढ़ रहे हैं,
आगे चल के आपको ओरिजिन भी पढ़ना है और फिर ओरिजिन और इंसर्शन को आपने मैच कर लेना है और फिर ये सारी मसल्स मैं आपको बाद में रिवाइज कराऊंगा कि ये हमने ये पढ़ी थी, ये वाली यहाँ से यहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, तो आपको और डिटेल समझ में आएगी। फिलहाल हम क्योंकि सिर्फ बोन की बात कर रहे हैं तो हम बोन पे मसल अटैचमेंट कर रहे हैं। खैर, लिवेटर स्कैपुलाई, रोम्बाइड माइनर और रोम्बाइड मेजर, तीन मसल्स हैं जो स्कैपुला के मीडियल साइड से निकल रही हैं। लेटरल साइड से ये टिडियस माइनर वगैरह निकल रही हैं। द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, ओमोहॉइड एक मसल है, ऊपर वाली इमेज में आपको दिखेगी वो, अगर इन्होंने बनाई होगी, यहाँ कहीं से निकलती थी वो, हाँ ये रही ओमोहॉइड। हाँ, ओमोहॉइड यहाँ से ऑरिजिन हो रही होती है। और द मार्जिन ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी गिव्स अटैचमेंट टू कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड टू द ग्लिनॉइड लेब्रम। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें जॉइंट का कैप्सूल, हर जॉइंट का एक कैप्सूल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और ग्लिनॉइड लेब्रम, लेब्रम एक ऐसी चीज है कि जो समझ लीजिए ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक चमड़े का टुकड़ा है जो उसके स्ट्रक्चर को और स्मूथ और बड़ा बनाता है शोल्डर जॉइंट के साथ मूवमेंट करने के लिए। द मार्जिन ऑन द of the facet on the medial aspect of acromion process give attachment to capsule of acromioclavicular joint। कि यहाँ पर ये जो आप ग्रीन वाले जितने देख रहे हैं ये सब लिगामेंट है। इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर का मतलब ये बताता है कि जो एक्रोमियन से होकर क्लेविकल को जाने वाला है। तो the margin of the facet on the medial aspect of acromion gives attachment to the capsule of the acromioclavicular ligament। कि जो ये वाला जो एस्पेक्ट है, मीडियल एस्पेक्ट है एक्रोमियन का, वो देता है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट को अटैच करवाता है। ठीक है ना, यानी जो एक ऐसा लिगामेंट जो एक्रोमियम से निकला और क्लेविकुलर पे गया। ऐसे ही कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट हुआ, ये सब यहाँ पे कहीं दे होने चाहिए, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। ये रहा, देखिए ये तो है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। ऐसे ही कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, यानी कि वो कहीं ना कहीं कोरोकॉइड से निकलता होगा, ह्यूमरस पे जाता होगा। उसके बाद में द कोरैको क्लेविकल लिगामेंट इज अटैच टू कोरोकॉइड प्रोसेस, कि कोरोकॉइड प्रोसेस में अटैच है। ये हमने पढ़ लिया, कोरैको एक्रोमियल भी पढ़ लिया, कोरैको ह्यूमरल भी पढ़ लिया। एक है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिजेस अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फोरामेन। सुप्रास्कैपुलर नॉच ये वाला है, ये एक्चुअली स्कैपुला का ऊपर का व्यू लिया गया है। तो ये वो ऊपर का एरिया हो गया, ये सुप्रास्मैटर मसल हो गई, और ये सुप्रास्कैपुलर नॉच ऐसे गड्ढा सा होता है, उसके ऊपर एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं उसको। ऐसे द स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट, वो इस इमेज में नहीं है। द स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट में ब्रिज द स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, जो स्पाइनस प्रोसेस और ग्लिनॉइड का जो नॉच है उसको वो ब्रिज करता है। तो इस तरीके से बेसिक बारीक जो लिगामेंट्स के नाम है वो भी आप लोग को पढ़ लेने चाहिए। और एक क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें दे रखी है जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आएगी। वो दिया हुआ है कि पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। जैसे हमने सेरेटस इंटीरियर को पढ़ा था, वो बेसिकली रिब केज के आगे से होते हुए पीछे जाती है और स्कैपुला के मीडियल पार्ट पे आगे की साइड अटैच होती है। तो यानी कि वो स्कैपुला को ऐसे रोक के रख रही है, चिपका के रखती है थोड़ा ऐसे वॉल के साथ, कि जो आपके रेप्स हैं उनके साथ चिपका के रखती है। अब अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है कि सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाती है तो स्कैपुला आपकी थोड़ी सी पीछे को आने लगेगी। उस कंडीशन को कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। आगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं, तो ऐसे में हमें सेरेटस एंटीरियर वगैरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आप बुक को दोबारा भी रीड करें, बुक को वीडियो के साथ भी रीड करें। नोट में एक दिन में याद नहीं होगी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे हमारा क्लेविकल एंड स्कैपुला का चैप्टर बोन्स और मसल अटैचमेंट का खत्म होता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।